अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। कदीम ज़मानों से इंसानों के माबैन जिन्नात से मुतल्लिक मौज़ूआत पर बहसो मुबाहिसा चलता आ रहा है। जिन्नात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक करदा एक मखलूक हैं कि जो साख्त, जिस्म, रूह, कुव्वत, अक्ल और सोच जैसे दीगर कई मामलात में इंसानों से बिल्कुल अलग हैं। ज्यादातर जिन्नात हमारी तरह इसी जमीन के बासी हैं। ये मखलूक इंसानों की बस्तियों से अमूमन दूर ही अपनी रिहाइश गाहें आबाद करते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात को इंसानी आंख से ओझल रखा हुआ है। इंसान आम तौर पर जिन्नात को कुदरती तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन अगर कोई जिन किसी खास रूप में सामने आ जाए तो फिर इंसानों का इस जिन को देखना मुमकिन बन जाता है। साइंस ने तरक्की की मनाजिल तय करते हुए अब ऐसे आलात बना लिए हैं जिनकी मदद से इंसान न सिर्फ किसी जगह पर जिन्नात की मौजूदगी का अंदाजा लगा लेते हैं, बल्कि उनकी परछाइयां भी खास कैमरों में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिन्नात पर रिसर्च करने वाले और इस खास मौजू पर लिखने वाले हजरात का ये मानना है कि हर आम इंसान यानी कि मेरे और आप जैसा इंसान जिंदगी में कई मर्तबा जिन्नात को देखता है और महसूस करता है, लेकिन चूंकि हमें इन तजर्बात की असल हकीकत का इल्म नहीं होता, चुनाचे हमें पता ही नहीं चलता कि हमने किसी जिन को कभी देखा या महसूस किया है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे तमाम आम जिंदगी के तजर्बात, जिन्नात की जिंदगी, इनके कबाइल और दीगर कई अहम मालूमात से आगाह करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, हमारे इस चैनल की दो साथी खवातीन यशफा अली और गुलपंडरा के इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं। आप तमाम दोस्तों से यशफा और गुल की कामयाबी और कामरानी की खुसूसी दुआ की अपील है। आज की वीडियो का आइडिया देने के लिए मैं कराची में मौजूद सैयद नादिर अली भाई का शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, जिन्नात की तख्लीक आग से की गई है। ये मखलूक इंसानों की तख्लीक से पहले ही वजूद पा चुकी थी। उलमाए कराम का इस बाबत अंदाजा ये है कि जिन्नात की तख्लीक इंसानों की तख्लीक से सैकड़ों साल पहले की है। इंसानों से पहले जमीन जिन्नात का मस्कन थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज इंसान जमीन पर बसते हैं। इंसानों की तरह जिन्नात में भी लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से कबल अल्लाह ताला ने इज़ाज़ील की सरबराही में फरिश्तों की एक फौज को जमीन पर उतारा, जिन्होंने जिन्नात को वीरान जजीरों और दीगर मुख्तलिफ मकामात की जानिब हिजरत करवा दी। इज़ाज़ील एक जिन है जिसने अपनी इबादत और रियाजत से रब्बे काबा के हुजूर एक बुलंद मर्तबा पाया। जिन्नात का नुक्ता अरूज इज़ाज़ील था, लेकिन फिर इज़ाज़ील के एक इनकार ने इसे हमेशा हमेशा के लिए एक जवाल दे दिया और अब ये इब्लीस मलून कहलाता है। जिन्नात भी अक्लो शऊर रखते हैं। इंसानों की तरह ये भी चीजों से मुतल्लिक सोचते समझते हैं। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पर कुरान मजीद हमें अल्लाह ताला और शैतान इब्लीस के दरमियान जो मुकालमा पढ़ाता है, इससे कई बातें साफ मालूम हो जाती हैं। जिन्नात भी इंसानों जैसे जज्बात रखते हैं, जैसे कि प्यार, मोहब्बत, नफरत, गुरूर, तकब्बुर, हमदर्दी वगैरह। ये शैतान का गुरूर और तकब्बुर ही था कि जो इसने कहा कि मैं इस खनकती मिट्टी से बने पुतले को सजदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं आग से बना हूँ। सरमाया दरवेश में दर्ज है कि जिन्नात के 11 कबाइल हैं। ये कबाइल रूए जमीन पर मुख्तलिफ जगहों पर बसेरा किए हुए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिन्नात पर हुकूमत दी थी और अपने दौरे हुकूमत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकले सुलेमानी और कई दीगर अजीम शान इमारत जिन्नात से ही तामीर करवाई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके एक ताबे जिन ने मलका सबा का तख्त भी हाजिर करने की पेशकश की थी। दोस्तों, क्या आप उस जिन का नाम जानते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें नाम जरूर बताएं। कुव्वत और ताकत में जिन्नात इंसानों से आगे हैं। ये उड़ भी सकते हैं और एक जगह से गायब होकर किसी दूसरी जगह एकदम पहुंच भी सकते हैं। जिन्नात चूंकि एक गैर मरई मखलूक हैं, चुनाचे इनके पास पुरअसरार ताकतें भी बेहद ज्यादा हैं। इंसानों की तरह जिन्नात में भी नेकी और बदी का अंसर पाया जाता है। नेक जिन्नात अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं, जबकि शैतानी जिन्नात इब्लीस मलून के साथी हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह जिन में कौम जिन्नात के बारे में इरशादात फरमाए हैं।
अहादीस मुबारका में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्नात की एक जमात से मुलाकात हुई। इस जमात ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद भी सुना और बाद में ईमान भी ले आए। सूरह जिन इस वाक़े के तनाजुर में नाजिल की गई। मस्जिद हरम से शुमाल की जानिब 3 किलोमीटर की दूरी पर मस्जिद जिन तामीर है। ये वो मुकाम है कि जहाँ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जिन्नात की जमात से हुई थी। इंसानों की तरह जिन्नात पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत कायम है। नेक जिन्नात के बारे में कहा जाता है कि उनका मस्कन बुलंदियों और चोटियों पर होता है, जबकि बद जिन्नात की रिहाइश गहराइयों, घाटियों या पाताल में होती है। जिन्नात के तमाम कबाइल की अपनी अपनी हदूद होती हैं। किसी भी कबीले का जिन किसी दूसरे कबीले की हदूद में नहीं जा सकता। ऐसा करने के लिए इसे दूसरे कबीले के सरदार जिन की इजाजत दरकार होती है। जिन्नात आपस में शादियां भी करते हैं और इनकी नस्लें भी आगे बढ़ती हैं। इंसानों के मुकाबले में इनकी उम्रें बेहद तवील होती हैं। कुछ उलमा के नजदीक जिन्नात की उम्रें हजारों साल पर भी मुहीत होती हैं। इसके बावजूद इंसानों की तरह जिन्नात को भी मौत का जायका चखना पड़ता है। इंसानों की तरह ये जिन्नात भी बचपन, जवानी और बुढ़ापे के मराहिल से गुजरते हैं। अब जैसे इंसानों के मुख्तलिफ कबाइल में अच्छे बुरे किरदार के लोग मौजूद होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जिन्नात के हर कबीले में भी अच्छे बुरे जिन्नात मौजूद होते हैं। नेक जिन्नात इंसानों के मामलात में नहीं पड़ते। ये शैतानी जिन्नात हैं जो इंसानों को तरह तरह से तंग करते हैं। नेक जिन्नात इंसानों की बस्तियों की तरफ कम ही रुख करते हैं। ये इंसानों की मदद भी करते हैं। दोस्तों, यहाँ ज़िम्नन एक बात आपको बताता चलूं कि कुत्ते और बिल्ली को यह सलाहियत हासिल है कि वो जिन्नात को देख सकते हैं। इन दोनों मखलूकात की आंखों पर तमाम पर्दे हटे होते हैं और जब कोई कुत्ता या बिल्ली रोने की सी आवाजें निकाले तो समझ जाएं कि इसने जिन्नात को देखा है। खबीस जिन्नात इंसान को मुख्तलिफ तरीकों से तंग करते हैं। ये इंसानी जिस्म में सरायत कर जाते हैं और इंसान के मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकालते हैं। इंसान से उल्टी सीधी हरकतें करवाते हैं। इंसानों को किसी भी तरह की बीमारी भी लगा देते हैं। ये जिन्नात इंसानों के घरों के किसी खास हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं और फिर इस हिस्से को खाली नहीं करते। ऐसे घरों में ये जिन्नात बर्तन और दीगर कई चीजें तोड़ते रहते हैं ताकि तंग आकर इंसान ऐसे घरों को खाली कर दें। अब कुछ बात करते हैं एक काम इंसान के जिन्नात से मुतल्लिक तजुर्बात की। जिन्नात चरिंद परिंद हर तरह का रूप धार सकते हैं और इस रूप में इनको पहचानने की सबसे बड़ी निशानी इनकी सुर्ख आंखें और गुस्सीलापन है। आप दोस्तों ने यकीनन ऐसे जानवर जरूर देखे होंगे, खुसूसन कुत्ते, कि जिनकी आंखें सुर्ख होती हैं और गुस्से से इनके मुंह से झाग बह रही होती है। ये कुत्ते या जानवर अमूमन जिन्नात होते हैं। इसके अलावा आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि कोई आपके पीछे खड़ा है, लेकिन जब आप मुड़ के देखते हैं तो कोई नहीं होता। ये एहसास इसलिए होता है कि आपके पीछे कोई जिन खड़ा होता है जिसे आपकी आंख देख नहीं पा रही होती। इसके अलावा सुनसान मुकाम या कब्रिस्तान में पायल की आवाज आना भी इस बात की खास निशानी है कि इस जगह कोई जिन या जिन्नात मौजूद हैं। अगर आप किसी जगह खड़े हैं और वहां आपको एकदम से खुशबू का झोंका आए तो समझ जाएं कि कोई नेक जिन या नेक जिन्नात की जमात या तो वहां मौजूद है या उधर से गुजर रही है। जिन्नात की मौजूदगी की एक और खास निशानी ये है कि अक्सर पार्क में आपने झूले देखे होंगे जो खुद ब खुद झूल रहे होते हैं। ऐसे झूलों पर जिन्नात मौजूद होते हैं। खवातीन को नहाते वक्त अक्सर ये महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। ये जिन्नात की शरारत होती है। शैतान जिनों से बचने के लिए आप वॉशरूम या बैतुल खला में दुआ पढ़कर दाखिल हो, क्योंकि ये जगह जिन्नात का मस्कन होती हैं। इसके अलावा वीराने में मौजूद किसी दरख्त के पास जाने से इज्तनाब करें। अगर आप कहीं बाहर हैं और आपको रफ़े हाजत के बाद सफाई के लिए कोई चीज दरकार है तो गोबर, हड्डी और कोयले का इस्तेमाल न करें। ये तीनों चीजें जिन्नात की ग़िज़ा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्तंजे के लिए इन तीन चीजों के इस्तेमाल से मना फरमाया है। अपने घरों में कुरान मजीद की तिलावत को मामूल बनाएं। कुरान मजीद हर तरह के जिन्नाती हमलों के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। दोस्तों, जिन्नात के वजूद से इनकार किसी सूरत मुमकिन नहीं, क्योंकि कुरान मजीद में इस मखलूक की तख्लीक और मौजूदगी के सबूत मौजूद हैं। जहाँ तक बात है शैतान जिन्नात के तंग करने की, तो इस बारे में हर तरह की राय लोगों के माबैन मौजूद है। कोई इस बात का इनकारी है तो कोई मानता है। हिंदू मत में भी लोग जिनों के वजूद को मानते हैं।
انڈیا میں ایک بڑی تعداد میں لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ مشہور پیرانارمل ریسرچر گورو تیواری کو بھی جنات نے قتل کیا تھا، کیونکہ وہ جنات کی کھوج میں اکثر قبرستانوں اور سنسان مقامات پر پایا جاتا تھا۔ اسی طرح کے تصورات ہمیں عیسائیت اور یہودیت میں بھی ملتے ہیں۔ یہ تمام باتیں کس حد تک سچ ہیں یا کس حد تک جھوٹ، اس بارے میں کچھ بھی وثوق سے کہنا مشکل ہوگا، لیکن امام تیمیہ کا اس معاملے پر کہنا یہ ہے کہ اگر انسان نیک ہو اور اس کی روح پاک ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں تو پھر کوئی بھی شیطان جن ایسے انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر انسان برا ہو، اعمال بد ہوں اور روح پاک نہ ہو تو پھر ایسے انسان کو جنات سے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ جنات کے حملوں یا اثرات سے بچنے کے لیے کسی عامل کے پاس نہ جائیں، کیونکہ یہ لوگ سوائے فراڈ اور دھوکے کے کچھ نہیں دیتے۔ صرف اور صرف قرآن مجید پر بھروسہ رکھیں اور صبر سے کام لیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، جنات سے اپنی ذات کی حفاظت کرنے اور اپنی روح کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔